बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर है, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी तमाम पाकिस्तानियों के लिए है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा कर लिया है। जी नाज़रीन, क्वेटा के आसमान पर आज सुबह फजर के वक्त जो पुरस्रार रोशनियां देखी गई और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियां की जा रही थी, तो अब जो है वो उसकी कंफर्मेशन हो रही है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, तुर्की के अंदर अफगान तालिबान के साथ मामला जो हैं वो ठप हो गए हैं, मामला खत्म हो गया है और अब जो है बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से हमले शुरू किए जा रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप आज के व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस दुनिया ने वो नज़ारा देखा है, ऐसा नज़ारा कि जब जो क्वेटा का आसमान है, बलूचिस्तान का जो आसमान है वो मुख्तलिफ रोशनियों से जो है वो बिल्कुल मुनव्वर हुआ और आसमान पर जो है वो निशानात छोड़े उस मिसाइल ने जिसका टेस्ट किया गया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ऑफिशियली उसकी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की गई कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, तो ये 100% है कि पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा कर लिया है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा नेक्स्ट लेवल तक सोचता है, अपने दुश्मन से कई कदम आगे तक सोचता है। पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद थी लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको अनाउंस करना जरूरी नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया है, ये आलमी माहिरीन का कहना है कि ये कोई नेक्स्ट जनरेशन का, यानी नेक्स्ट जनरेशन का वो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है कि जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है उससे अगली जनरेशन का ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसका एक्सपेरिमेंट हुआ है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के हवाले से एक और भी एविडेंस सामने आया है कि अल उदैदा एयरबेस जो अमेरिकन है कतर के अंदर, वहां से उनका बोइंग 135C एक जंगी ये एक त्यारा है जिसको नाज़रीन आप यूं कह लीजिए कि एक ऐसा त्यारा कहा जाता है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर एक्सपेरिमेंट के हवाले से जो चीजें हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, खासतौर पे उसकी जासूसी करने के लिए बनाया गया है। ये त्यारा जो है इस एक्सपेरिमेंट से पहले उड़ता है और ये तकरीबन 3 घंटे तक पाकिस्तान और भारत का जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये मूव करता है और इससे आधा घंटा पहले, यानी एक्सपेरिमेंट से आधा घंटा पहले ये त्यारा जो है वहां से मूव होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसको मॉनिटर किया गया है। पाकिस्तान का जो हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है इसको मॉनिटर किया गया और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन जो इस मिसाइल के हवाले से माहिरीन चीजें जानते हैं उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर तो बिल्कुल खामोशी के साथ काम करता रहता है और जिस तरह से पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान इस मिसाइल के ऊपर भी काम करता रहा और अब ये बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। नाज़रीन, इस मिसाइल की जो खासियत होती है, आपको पता है कि ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है जिसमें 12 से 15,000 किलोमीटर दूर तक रवायती वारहेड्स ले जाने की सलाहियत होती है और दुश्मन को आने वाहिद के अंदर ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, भारत के समझ रहा था कि उनके पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं, लेकिन नाज़रीन पूरी दुनिया ने वो नज़ारे देखे कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो पाकिस्तान ने उनके बहुत ही जदीद तरीन जो मिसाइल्स हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो
ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनको तबाह करने की सलाहियत भी पाकिस्तान के पास है। वैसे तो ये ऐसे मिसाइल होते हैं कि इनको रोकना आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से इनको न सिर्फ 42 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, ये भी एक रिकॉर्ड है। और अब जो है वो पाकिस्तान ने दुश्मन को मैसेज दे दिया है, जो मशरिक और मगरिब में जहां जहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो है वो कर रहे हैं, उन सबको मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं है। नाज़रीन, ये जो आसमान के ऊपर रेनबो आपको नजर आई, तो उसमें बाज लोगों ने कहा जी कि ये जब सूरज 58 डिग्री के जाविये पर होता है तो तब इस तरह से होता है। तो इससे पहले जो है इस तरह की कोई चीज और शवाहिद सामने नहीं आते, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने किया है, लेकिन ये कभी शवाहिद जो है वो बताए जा रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसकी वजह से ही ये आसमान पर रेनबो और इस तरह से जो जिगजैग मिसाइल के मूव के बाद के जो धुआं होता है वो इस तरह का होता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। तुर्की के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गए और नतीजा के साबित नहीं हुए। उसकी वजह अफगान तालिबान की हठधर्मी के वो आप अंदाजा लगाएं कि जो मेजबान ममालिक थे, जो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत करवा रहे थे, जिसमें कतर था, तुर्की था, वो भी पाकिस्तान के मौकफ की हमायत कर रहे थे कि पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल जायज है। पाकिस्तान जो डिमांड कर रहा है कि आप दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ें, उन्हें पाकिस्तान के हवाले करें और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, तो ये जायज किस्म के मुतालबात हैं जो पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक तो कहा जी कि हम तहरीरी तौर पर मुआहिदा नहीं करेंगे, यानी नीयत के अंदर ये खोट मौजूद है कि इन्होंने दहशतगर्दों की सरपरस्ती करनी है, उनको हर हालत में इन्होंने न सिर्फ डिफेंड करना है बल्कि उनको मजबूत करना है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह से बातचीत हो रही थी, तो वहां पे मौजूद वफ्द जो है नाज़रीन बार बार काबुल राब्ता करता था और वहां से इंस्ट्रक्शंस लेते थे और काबुल वाले कहीं और से इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो पाकिस्तान ने कहा है जी कि ठीक है, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करने तो फिर अगला जो तरीकाकार है वो हम खुद इख्तियार करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर दहशत गर्दों को निशाना बनाएगा। और अब की बार जो है वो पाकिस्तान इस चीज का लिहाज नहीं करेगा कि जो दहशत गर्द हैं वो अगर अफगानिस्तान के सदारती महल में भी छुपे हुए हैं तो उन्हें वहां पर भी ठोका जाएगा। यानी पाकिस्तान ने बता दिया है कि अब नो लिमिट्स, जहां जहां पर दहशत गर्द होंगे हम नहीं देखेंगे कि उनके साथ तालिबान लीडरान मौजूद हैं, उनको भी मारा जाएगा। तो नाज़रीन, ये बड़ा फैसला हो चुका है। आइंदा आपको जो है वो कुछ गैर मामूली चीजें अफगानिस्तान के अंदर होती हुई दिखाई देंगी। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो पंशेरी क़यादत है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद जो है वो पाकिस्तान के हक में खुलकर सामने आया है। उसने कह दी कि पाकिस्तान समेत खित्ता क्या पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान की जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है और इसको हम अफगानिस्तान को दहशतगर्दों का गढ़ नहीं बनने देंगे और इसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया है। तो नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से जो चीजें हैं वो भी पाइपलाइन के अंदर हैं कि वहां पे मौजूद जो दहशतगर्द क़यादत है उसको निशाना बनाने के बाद फिर जो ये वहां पे रजीम मौजूद है इसको भी चेंज किया जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान को कभी भी वहां से खैर की खबर नहीं आ सकती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।